और हमारे सहयोगी सुमित और बड़ी बात यह है कि इसको लेकर अब अलग अलग जगह पर विरोध भी हो रहा है। हमारे सहयोगी सुमित इस समय दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। सुमित, आप बात करिए, क्योंकि पीएम को लेकर अब यह मसला और ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जान की धमकी दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तमाम कार्यकर्ता जो नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर उत्साह गजब का है, लेकिन इन लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि चूंकि शंखनाद हो रहा था इससे पहले, शंखनाद आप कर रहे थे, ये शंखनाद आप कीजिए, लेकिन उसके बाद एक सवाल भी, पहले शंखनाद करके आप ये शंखनाद लगातार हो रही है, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये संदेश नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शंखनाद तो आपने कर दिया, लेकिन लोकसभा में, संसद में इस वक्त हंगामा हो रहा है और बीजेपी कह रही है, जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी के लिए कहा गया कि तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। जी, ये बहुत ही अनुचित है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये बहुत ही निंदनीय है। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो भारत के लिए समर्पित हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात कार्य कर रहे हैं, इनको बिल्कुल क्षमा मांगनी चाहिए और दंडवत क्षमा मांगनी चाहिए। बार बार पीएम मोदी और पहले उनकी मां को गाली दी गई बिहार चुनाव में, आप लोगों ने सुना, बार बार इस तरह के क्यों, इस तरह ये मानसिकता कैसी? ये इनकी पागलपन चल रहा है कांग्रेस का, आम पार्टी का, तो इनसे तो इनको माफी मांगनी चाहिए और इनको शर्म आनी चाहिए कि ये इतना घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको बिल्कुल निहाती बेशर्मी है इन लोगों की। घटिया साइकोलॉजी का आदमी है ये, बहुत घटिया इस तरह की राजनीति आप भाई साहब, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ये घटिया मानसिकता के लोग हैं। जब भी ये संसद में आते हैं, किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले तो ये भागते हैं। जब इनके पास कोई जवाब नहीं आता है तो ये मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं। तो आप एक चीज बताइए, जो देश की बात करता है, जो सेना को लेकर के बात करता है, जो घुसपैठियों की बात करता है, जो हिंदुत्व की बात करता है और सबसे बड़ी धर्म और राष्ट्र की बात करता है, ऐसे प्रधानमंत्री जी भारत देश को मिले हैं और हम सब कार्यकर्ताओं को मिले हैं। हमें उनको नमस्कार करते हैं और कांग्रेस पार्टी से आग्रह और निवेदन करते हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो पिता होता है वो सर्वा होता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, वो टीएमसी के भी प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी के भी प्रधानमंत्री हैं। आप कम से कम अगर क्वेश्चन उठा रहे हो, आप मोदी जी को गाली नहीं दे रहे, आप गाली देते देते भारत देश को गाली देने लग जाते हैं। क्या कहेंगे सर? और ये पहली बार नहीं है, बार बार इस तरह की गाली गलौज। वोट चोरी का मुद्दा संसद में नहीं चला, बिहार में नहीं चला, रामलीला मैदान में रैली करते हैं, रैली में भी नारे लग जाते हैं। बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए सुमित, लगातार बात कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा है, इसी को लेकर सुनते हैं। कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई, उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदार
चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से हमारे सहयोगी सुमित लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। अब ये मसला और ज्यादा बढ़ेगा सुमित, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है और बाकायदा एक रैली की है, आने वाले चुनावों में भी ये मुद्दा उठेगा। देखिए बिल्कुल, और ये दरअसल कांग्रेस के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई तब कांग्रेस का नुकसान हुआ। बिहार चुनाव देखिए, उससे पहले मौत का सौदागर और तमाम चीजें कही गई, और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं जरूर और नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली एक बार फिर से दी गई है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ऐसे नारे लगे हैं। लोकसभा में जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि माफी मांगना चाहिए कांग्रेस। हाँ बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, कोई बात नहीं, माफी नहीं मांग रहे तो मट्टी में तो मिल रहे हैं ना ये लोग। वो तो कब्र खोदेगी, हमारे फूल खिल रहे हैं, हमारे तो फूल खिल रहे हैं ना। गाली गलौज की राजनीति ये बहुत, देखो इनकी फितरत है। देखो मिर्च की नेचर मिर्च जैसी रहती है, वो है ही उस प्रवृत्ति की गाली देंगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो गालियां दे रहे हैं, थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि उनकी माताओं को गालियां दे रहे थे। माता सबकी बराबर होती है, ऐसे ही जो देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है वो पूरे देश के लिए सर्वोपरि है। ये जो गालियां देते हैं, इन्होंने गालियां दे देकर अपने बिहार में देखा कि क्या कांग्रेस का हाल हुआ है, वही हाल पूरे देश में होने जा रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए, और वो माफी मांगेंगे, नहीं तो वो उनका इटली जाने का बोरिया बिस्तर बन चुका है, जल्दी वो अपने इटली भागने वाले हैं। कभी मां को गाली, कभी प्रधानमंत्री के मरने की बात कही जाती है, क्या कहेंगे इस तरह की गाली गलौज की राजनीति के बारे में? ये संस्कार उनके ऐसे ही मिले हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सर पीएम को एक बार फिर से गाली दी गई है, और क्या कहेंगे सर इस पर? राहुल गांधी सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लोकसभा में हंगामा भी हो रहा है। देखिए, इसमें मेरा ख्याल से इससे ज्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। मुझे जानकारी नहीं है क्या किया गया है, लेकिन जो आप बता रहे हैं अगर वो सच है, इस तरह के नारे लगे हैं रामलीला मैदान, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत कष्टदायक है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार का जो दुष्कर्म करने वालों को जो है भगवान सजा जरूर देगा। पहले बिहार चुनाव में गाली दी गई पीएम की मां को, अब इस तरह के बार ऐसा है। ये क्या मान सकते हैं? मोदी जी को जितनी ज्यादा लोग गालियां देते हैं, वो उतना ज्यादा जो है प्रगति के पथ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। में भी कमल खिल गया, केरल में भी कमल खिल गया, बंगाल की बारी है। जो लोग पूर्वांचलियों को, बिहारियों को गाली देते थे, उनके लिए एक जबरदस्त सीख भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित की है, नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना करके। ये सीख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस वाले गाली देते हैं, नारे लगते हैं। वो कुछ कर नहीं सकते, कांग्रेस के पास कोई वजूद बचा नहीं है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करके चलिए इधर बहुत जोर शोर से वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे।